चैट जीपीटी हॉरर स्टोरी। दोस्तों, आप सभी ने चैट जीपीटी के बारे में तो सुन ही लिया होगा, और अगर नहीं सुना तो अब सुन लीजिए। चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है जो आपसे एक कन्वर्सेशनल तरीके से इंटरेक्ट करता है। मतलब आप एक कंप्यूटर से बातचीत कर सकते हैं। आप चैट जीपीटी से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। हमें भी चैट जीपीटी का एक कॉन्सेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, तो हमने सोचा क्यों ना चैट जीपीटी से एक हॉरर स्टोरी ही सुनी जाए। तो हमने चैट जीपीटी को एक हॉरर स्टोरी लिखने को कहा। आज की कहानी चैट जीपीटी ने लिखी है। कहानी के एंड में हमें जरूर बताइएगा कि आपको चैट जीपीटी द्वारा लिखी गई कहानी कैसी लगी। जैक एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर था। जैक को भूत प्रेत और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, और इसलिए उसने अपने इस पैशन को अब अपना प्रोफेशन बना लिया था। इंटरनेट के थ्रू वो अपनी की गई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस को पब्लिश करता था, और इसके चलते उसने सोशल मीडिया पर अपनी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग भी बना ली थी। कई सारे एक्सप्लोरेशंस के बाद अब उसे बार बार एक पुराने से खंडर हो चुके अबैंडन्ड डॉकयार्ड के बारे में फैन मेल्स आने लगे थे। जैक ने भी अपने फैंस की बात सुनकर वहां जाने का तय कर लिया। एक रात जैक अपना जरूरी सामान लेकर रात के अंधेरे में उस डरावने डॉकयार्ड पर पहुंच गया। उस डॉकयार्ड पर तेज हवाएं चल रही थीं और वहां एक अजीब सा सन्नाटा था। इतनी शांति थी कि जैक हवा को भी बहते हुए सुन पा रहा था। उस लकड़ी के बने डॉकयार्ड पर चलने पर लकड़ी के करकाने की अजीब सी आवाजें आ रही थीं। जैक के लिए ये सब उतना डरावना नहीं था जितना एक्साइटिंग था। किसी हॉरर स्टोरी को फॉलो करने में उसे एक अलग सा थ्रिल आता था। जैक ने उस अंधेरे में अपनी फ्लैशलाइट जलाई और इधर उधर देखना शुरू कर दिया। तब उसने देखा कि पानी पर एक भी बोट नहीं थी, जिसका मतलब था कि काफी समय से उस डॉकयार्ड का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया था। हर तरफ बस धूल मिट्टी ही थी। जैक पीछे मुड़ा और मेन ऑफिस की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो मेन ऑफिस के करीब जा रहा था, उसे ऑफिस के अंदर से कुछ आवाजें आने लगीं। वो ऑफिस के दरवाजे के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि ऑफिस का दरवाजा पहले से ही थोड़ा सा खुला हुआ था, और अब उसे ऑफिस के अंदर से आ रही आवाज थोड़ी साफ सुनाई देने लगी थी। वो आवाज किसी आदमी के दर्द से करहाने की थी। जैक अब थोड़ा थोड़ा सहमने लगा था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत की और उस ऑफिस का दरवाजा खोला। पर दरवाजा खुलते ही उसके होश उड़ गए। अंदर का ऑफिस रूम बुरी तरह से तहस नहस हुआ पड़ा था। अंदर का सारा फर्नीचर टूटा पड़ा था और मेन डेस्क पर एक आदमी सर झुकाकर पड़ा हुआ था। वो करहाने की आवाज भी उसी आदमी से आ रही थी। जैक ने उस आदमी को पुकारा। उसने उसे 2-3 आवाजें भी लगाईं, पर वो आदमी बस वहां पड़ा हुआ दर्द से करहा रहा था। जैक धीरे धीरे उस आदमी के करीब गया, और जैसे ही उसने उसकी पीठ पर हाथ रखा, जैक के रोंगटे खड़े हो गए। वो आदमी जो दर्द से कर रहा था, वो कोई जिंदा आदमी नहीं, बल्कि एक बेजान सड़ी गली लाश थी। उस लाश को देखते ही जैक के चेहरे का रंग ही उड़ गया। तभी जैक को महसूस हुआ कि जैसे उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है। जैक तेजी से पीछे पलटा, पर उसके पीछे कोई नहीं था। अब जैक बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस करने लगा था। वो वहां से निकलना चाहता था। वो तेजी से दरवाजे की तरफ गया, लेकिन उसके देखते ही देखते वो दरवाजा जैक के सामने ही बंद हो गया। जैक ने उस दरवाजे को खोलने की बहुत कोशिश की, पर वो जाम हो चुका था। जैक अब उसी कमरे में कैद हो गया था, और तभी कुछ ही पलों में जैक को महसूस होने लगा कि कमरे का टेम्परेचर गिरता जा रहा है। उसके होंठ नीले पड़ने लगे थे और वो बुरी तरह से ठंड से कांपने लगा था। अचानक जैक को बहुत ही जोर से एक औरत के चीखने की आवाज आई। वो चीख इतनी भयानक थी कि जैक जोर जोर से बाहर जाने के लिए दरवाजे को पीटने लगा। तभी जैक के कंधे पर एक बर्फ जैसा ठंडा हाथ आया। जैक तुरंत पलटा, पर इस बार भी उसके पीछे कोई नहीं था। जैक का कांपता शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था, पर तभी उसकी आंखों के सामने ऑफिस की जमीन पर पड़ी धूल हवा में उठने लगी।
और देखते ही देखते वो एक औरत का रूप लेने लगी। जब जैक ने उस औरत को देखा तो जैक की रूह कांप गई। उस औरत का पूरा शरीर सड़ा गला था और उसका खून भी नीला पड़ चुका था। उस औरत की लाल आंखों में बस गुस्सा भरा हुआ था। जैक को लगने लगा था कि उसका अंत करीब आ चुका है। उसकी मौत उसके सामने खड़ी थी और उसे गुस्से भरी आंखों से घूर रही थी। तभी उस औरत ने ऑफिस की खिड़की के बाहर इशारा किया। जैक ने जैसे ही उस खिड़की की तरफ देखा, उसे दिखा कि डॉक में बहुत से डॉक वर्कर्स की मौत हो चुकी है और उन सभी की आत्माएं वहां भटक रही हैं। तभी जैक को उसी औरत की गूंजती हुई आवाज अपने कानों में सुनाई देने लगी। उस औरत ने बताया कि उस डॉक के लालची मालिक की वजह से वहां के बहुत से वर्कर्स की जान चली गई थी। डॉक का मालिक उन वर्कर्स को दिन रात खतरनाक कंडीशंस में बिना किसी सिक्योरिटी के काम कराता था। जिन भी वर्कर्स की यहाँ पर जान गई, उनकी आत्माएं भी यहीं बंद कर रह गई हैं। ये सब जैक को बताते बताते अचानक उस औरत ने जैक का गला पकड़ लिया और उससे कहा कि वो भी उन वर्कर्स की तरह ही मरेगा। उस औरत की पकड़ से जैक का दम घुट रहा था। उसने जल्दी से अपने पॉकेट से अपना लाइटर निकाला और उसे जलाकर उस औरत पर फेंक दिया। वो औरत आग के डर से पीछे हो गई और जैक उस डॉकयार्ड से भाग निकला। उसने किसी को भी अपने एक्सपीरियंस के बारे में नहीं बताया, लेकिन वो कभी भी उस घटना को नहीं भूल पाएगा।